हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यूट्यूब की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा। आज इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव की एरर्स पर चर्चा करेंगे। जो एडजेक्टिव की एरर्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे 12th लेवल पर परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है कंपटीशन में, वहाँ पर एडजेक्टिव की एरर्स पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को इंडिकेट करता है, विशेषता बताता है। तो आज एरर्स पे चर्चा करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एरर्स आती हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल ग्रामर में वो भी एडजेक्टिव का ही भाग माने जाते हैं। तो पहला है प्यूपिल हैव कार। यहाँ पर दो विकल्प हैं, ए फ्यू और ए लिटिल। प्यूपिल हैव कार, तो यहाँ पर एरर है, ए फ्यू भरना है आपको या ए लिटिल भरना है। ए लिटिल, दो विकल्प हैं आपके लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यू जो फ्यू होता है एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स, एक काउंटेबल के लिए यूज होता है, काउंटेबल्स के लिए, और ए लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर कार जो है वो काउंटेबल्स हैं, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो ए फ्यू होगा। ए फ्यू पीपल, ए फ्यू फ्यू पीपल हैव कार, हैव कार। ए फ्यू पीपल हैव कार। दूसरा एरर है, गिव मी टाइम टू डिसाइड द मैटर। तो गिव मी टाइम टू डिसाइड द मैटर, तो एज ए रूल वही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। दो विकल्प हैं, ए फ्यू या ए लिटिल। तो टाइम जो है ये अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल जहाँ पर बात होती है तो वहाँ पर हम लिटिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज होगा, गिव मी ए लिटिल टाइम, ए लिटिल टाइम टू डिसाइडेड द मैटर, टू डिसाइडेड द मैटर। थर्ड क्वेश्चन है, ही ड्रैंक द वाटर। अब इसमें दो विकल्प हैं, आल और होल। तो एज ए रूल आल के बाद दा का यूज होता है और होल से पहले दा का यूज होता है। तो यहाँ पर दा है तो आल दा आएगा, आल दा वाटर। ही ड्रैंक ऑल द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज फ्रॉम अलवर देन जयपुर। दो विकल्प हैं, फर्दर, फर्दर और फार्दर, फार्दर। तो डिस्टेंस के लिए जो यूज होता है वो FARTHER वाला फर्दर यूज होता है। तो दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम अलवर, अलवर देन जयपुर, देन जयपुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज डॉट 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 मी देन टू। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, जितने आयर वर्ड्स होते हैं, जैसे सीनियर हो गया, प्रीफर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इन शब्दों के बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर हम टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा विकल्प में रिक्त स्थान पर, ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट 6 नंबर पर आते हैं, देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। सम या एनी। तो देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, तो सम और एनी चूज करना है। तो पहले थोड़ा सा रूल पे चर्चा कर लेते हैं। सम का यूज जो है अफर्मेटिव सेंस में होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम सब सम का यूज करते हैं, और जहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर हम एनी का यूज करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल उदाहरण होता है, एक्सेप्शनल हम बात करें, एक्सेप्शनल
लेकिन जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट या कमांड होती है, तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर हमने सम का यूज कर लिया है। अब यहाँ पर देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, तो सम और एनी में से अगर आपको चुनना हो तो जो करेक्ट एडजेक्टिव डिटर्मिनर आएगा यहाँ पर, तो देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू क्वेश्चन सम या एनी, फिर अब आपको सम और एनी का ही यूज करना है। तो अभी एज ए रूल मैंने बताया था ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैव यू एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी वाटर। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पर एज ए रूल हम सम का यूज करेंगे, प्लीज गिव मी सम वाटर। नेक्स्ट है हैज ही वॉट ड्रेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं है, तो एनी का प्रयोग होगा। ही हैज ही वॉट एनी ड्रेस। नेक्स्ट है ही कैन नॉट फाइंड बनाना ट्री, नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर इन नेगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज एनी इन प्लेस ऑफ सम। तो ही कैन नॉट फाइंड एनी बनाना ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सी हैज फ्लावर्स ऑफ रोज। सम और एनी का ही यूज चल रहा है, इस ड्रिल में आपको काफ़ी फायदा होगा। सी हैज फ्लावर्स ऑफ रोज, तो यहाँ पर सम और एनी, तो सेंटेंस कैसा है आपका, अफर्मेटिव है, तो आप नो डाउट यहाँ पर सम का यूज होगा। सी हैज सम फ्लावर्स ऑफ रोज। नेक्स्ट है आई कुड नॉट गेट नोटबुक देयर, नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज होगा, ही कुड नॉट गेट एनी नोटबुक देयर। निशा डिड नॉट ईट मैंगो, नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज होगा। विल यू प्लीज लैंड मी मनी, जैसा कि मैंने भी बताया था कि सम का यूज भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है जहां पर रिक्वेस्ट या कमांड का यूज होता है, तो ध्यान में रखना है। विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी। नेक्स्ट है सी मस्ट गिव मी टाइम टू फिनिश दिस वर्क, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिना किसी हेजिटेशन के आप सम का यूज करें। सी मस्ट गिव मी सम टाइम टू फिनिश दिस वर्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में मैंने एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ एरर्स पर चर्चा की है और यहाँ पर जो मैक्सिमम यूज हुआ है वो सम और एनी का हुआ है। हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको कंप्लीट सीरीज मिलेगी, जितनी भी एरर्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन सब पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।